नमस्कार मारा फ्रॉम नमस्कार मारा। आज हम एक नया थोड़ा प्रॉब्लम लेकर आए हैं जो आजकल लोग फेस कर रहे हैं और उसके साथ क्या फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स आए जो हमारे पास ये इश्यूज लेकर आए, तो जब हमने इसको क्रॉस चेक करने की कोशिश की तो अब जाके हमारे पास ये फाइंड आउट हुआ कि ये गड़बड़ हो रही है। तो हमने सोचा कि ये बाकी लोगों के साथ ना हो, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि जो आज के वक्त में थोड़ा स्कैम चल रहा है वो बंद हो पाए और लोग उस जासूस में ना फंसे। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले कुछ टाइम से सिंगल विंडो वाला जो पोर्टल है वो नहीं चल रहा है, जिसमें हम बहुत सारे जो लाइसेंसेस होते हैं वो बनाते हैं। अब दिक्कत ये है कि सिंगल विंडो जब से बंद है, बहुत सारे जो महापुरुष हैं, जो गड़बड़ घोटाले करने वाले टाइप के लोग होते हैं, वो कुछ कुछ गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं। तो उसका मैं एक एग्जाम्पल के साथ आज थोड़ा समझाना चाहता हूँ। हाँ, अभी रिसेंटली जैसे हमारे पास कुछ केसेस आए हैं, कुछ लोग हमारे पास आए फॉर्म सी बनाने के लिए, जिसको हम लोग नागा फॉर्म भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास ऑफिस में आए वो बनवाने के लिए। तो हमने उनको बोला कि सर पोर्टल अभी नहीं चल रहा है तो अभी नहीं हो पाएगा। तो बोलो चले जाते थे। अब कुछ दिनों पहले मेरे पास ऐसा हुआ कि एक आदमी मेरे पास आया कि नहीं जी देखो, मेरे को बैंक वाले ने बोला कि 2-3 लोग हैं वो तो बना रहे हैं, आपका जो बंदा है वो क्यों नहीं बना के दे रहा है, जो जिस एजेंसी में आप जा रहे हो वो क्यों नहीं बना के दे रहे हैं, बाकी तो बनवा के ला रहे हैं। तो हमने उनको बोला कि ठीक है, उनको बोलो कि अगर आपके पास कोई जो बना के लेकर आ रहा है उसका कोई कॉपी दिखा दो। तो हम लोगों ने बाई हुक और बाई क्रुक जिस तरीके से भी हमने वो एक जो है कॉपी अपने पास अटेन कर ली। तो जब हमने अटेन की वो कॉपी और हमने जब उसको चेक करने की कोशिश की तो पता चला कि वो फॉर्म सी ही फ्रॉड था। वो जिस बंदे ने बनाया है वो उसने खुद से ही एक यू कैन से कि उसको डुप्लीकेसी तरीके से बनाकर एक क्यूआर जनरेटर जो वाली जो वेबसाइट होती है उससे क्लब करके उसको क्यूआर जनरेट करके जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना होता है उस वेबसाइट के थ्रू फिर जनरेट करवाकर वेरिफिकेशन के लिए बनवा के वो क्यूआर कोड उस वाले फाइल पे लगाया हुआ है। तो वो दिखने में तो बिल्कुल ओरिजिनल लगती है। इवन कोई अगर उसको स्कैन कर रहा है उस वाले क्यूआर कोड को तो वो वैसी सेम फाइल सामने आ रही है। तो लोगों को क्या आदत है कि वो उस पर देखते हैं तो बिल्कुल वो हाँ जी वही सेम डाउनलोड हो रही है, तो लोगों को लगता है हाँ जी बिल्कुल ये जेन्युइन है। लेकिन लोग ऊपर के जो यूआरएल है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो यूआरएल है qr.me, वो आपका सेल्फ जनरेटर है, ना कि गवर्नमेंट जनरेटेड वेबसाइट का। हमने जब क्यूआर कोड स्कैन किया तो हमें qr.me वाली वेबसाइट मिली जो कि बिल्कुल फेक है। फिर हमने डाउनलोडेड फाइल के अंदर जो क्यूआर कोड मिला हमने उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको स्कैन किया, तो वो आप देख सकते हो कि उसमें भी qr.me वाली वेबसाइट है, बट जब हम खोलते हैं तो वो किसी और का ही सर्टिफिकेट था। ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट स्कैन करने के बाद वहां पर आपको singlewindow.jk.gov.in वाला यूआरएल मिलेगा जो कि ऑथेंटिक है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान दे, ये बहुत बड़ा फ्रॉड इस समय मार्केट में हो रहा है, बहुत सारे लोग इसमें फंस रहे हैं। तो ये हमने इसलिए बीच में लाया क्योंकि कुछ कस्टमर हमको बोला कि नहीं हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हमको दूसरी जगह से बोला जा रहा है कि वो बना रहे हैं, आप नहीं बना के दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमने जब ये फाइंड आउट किया तो ये पता चला कि ऐसा हो रहा है। अब मैं आपको फिलहाल से टेम्पररी सोल्यूशन बताता हूँ। लेबर डिपार्टमेंट ने कुछ ही दिनों पहले 3-4 दिन पहले से एक नया प्रोसीजर स्टार्ट किया है जो प्रॉपरली लेजिटिमेट है और टेम्पररी बेसिस पे फिलहाल वो चलेगा जब तक आप लोगों को ऑनलाइन वाला नहीं मिलेगा। ये अभी ऑफलाइन वाला मिलेगा, जैसे पहले होता था कुछ साल पहले तक, वैसा अभी ऑफलाइन वाला मिल रहा है। उसका प्रोसीजर भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका प्रोसीजर ये है कि आपको किसी एजेंसी पे आ सकते हैं। सीएससी सेंटर जैसे हमारा है वैसे किसी सीएससी सेंटर पे जा सकते हैं। वहां सीएससी सेंटर पे जाकर आपको उनको बोलना है कि एएलसी की मेल आईडी के ऊपर अपनी मेल आईडी के थ्रू पूरा का पूरा एप्लीकेशन लिखकर भेजना है। जो आपके पर्टिकुलर्स हैं बिजनेस के वो मेंशन करने हैं पूरा का पूरा, और उसके अटैचमेंट में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है कंसर्न डॉक्यूमेंट जिसके लिए है रिक्वेस्ट वो सारे चढ़ाने हैं। प्लस एक एक्सेल शीट है उसकी, वो आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए हो, एक्वायर कर सकते हैं अगर आपका कुछ जान पहचान में हो वहां पे। अदरवाइज आप हमारे पास आ सकते हैं, हम यहाँ से वो फिलअप कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी सीएससी का नाम नमस्कार हमारा सीएससी, आप हमारे पास आके वो एक्वायर कर सकते हैं अगर आपको इस चीज में हेल्प चाहिए, हम आके हेल्प आउट कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ इस समय खाली वो मैनुअल तरीका ही है। ये एक्सेल शीट, डॉक्यूमेंट्स और मेल के बॉडी के अंदर पूरी की पूरी एप्लीकेशन लिखनी है।
और ये एएलसी जो है उनकी ईमेल आईडी पे अपनी ईमेल आईडी से मेल करवानी है। दिस इज द प्रोसीजर। और आफ्टर फ्यू डेज जब वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, विट अराउंड टेक 7-10-15 डेज, इट डिपेंड्स कि कैसा रश है, सर्कल ऑफिसर अवेलेबल है या नहीं है। सर्कल ऑफिसर जिस समय आएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, सारा प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद वो आपको ये डॉक्यूमेंट मैन्युअली इशू करेंगे। और ये कंसर्न सर्कल ऑफिसर जो है ये वही इशू करेगा, ना कि कोई भी रैंडम बंदा इशू करेगा। तो प्लीज इसका ध्यान रखिए और स्कैमस्टर से बचिए, जो इस तरह की फ्रॉड कर रहे हैं उनसे बचिए। और अगर आपको बैंक वाले भी बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कुछ बैंक वाले रिकमेंड कर रहे हैं कि उसके पास जाओ, जो उस बंदे ने पहले बनाया है उसका क्यूआर कोड चेक कीजिए, जो पिछले 2 महीने में उसने बनाया है। और क्यूआर कोड जो आप चेक करेंगे, ऊपर का यूआरएल चेक कीजिए, क्या वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है? वो नहीं होगी अगर वो पिछले 2 महीने में बने हैं। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी आपकी कुछ भी हेल्प चाहिए होगी इस रिगार्डिंग, आप हमारा सीएससी सेंटर विजिट कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबरों पर। नमस्कार।